गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला में रिवीजन बैच चल रही है उसकी चौथी क्लास पे चलेंगे। तो प्यारे बच्चों अभी तक 3 क्लास हमने करा चुके हुए हैं जिसमें आपका प्रोज का इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं और पोएट्री वाले सेक्शन से आपका जो है सेंटर आइडिया करा चुके हैं। आज प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे पोएट्री वाले सेक्शन से ही आपका 5 इंपॉर्टेंट स्टैंजा मिस स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों ये आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। मीन्स आपको एक स्टैंजा दिया होगा, उसके आधार पर प्रश्न पूछेंगे, कितने मार्क्स के होंगे, 6 नंबर के होंगे। तो जल्दी से हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं और टॉपिक से कनेक्ट होने से पहले एक बार आपका पोएट्री वाला सिलेबस दिखा देते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए हमने सिलेबस लिखे हुए हैं पोएट्री का। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। मीन्स 2 पोएम दिए होंगे, 2 पोएम में से आपको एक पोएम की सेंट्रल आइडिया करना है, 4 नंबर के आएंगे। और हमने इसे जो है विस्तार से पिछली क्लास में चर्चा किया था इसके बारे में कौन कौन सी पोएम आपको तैयार करनी है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिए लिखे हुए हैं 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में से 3 बहुत छोटे प्रश्न बेस्ड ऑन दी गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। मींस एक पोएट्री का एक्सट्रैक्ट दिए रहेंगे, मींस एक जो है स्टैंजा दिए होंगे, एक स्टैंजा दिए होंगे, उसी के आधार पर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। मतलब 1-2 लाइन का जो है उत्तर होगा। ऐसा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता 3-4 लाइन का उत्तर जा सकता था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है मींस 1-2 लाइन का क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो इसलिए बहुत आसान है। सभी प्रश्न कितने कितने नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, मींस 6 नंबर के। तो प्यारे बच्चे ये आपका आज की जो टॉपिक भी यही है और आज आपका पोएट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे आज के बाद रिवीजन क्लास है फर्स्ट पेपर की केवल 2 क्लासेस बचेंगे। एक क्लास आपके हो जाएगा विस्तार का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दूसरी क्लास आपका विस्तार के ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद जो आपका फर्स्ट पेपर पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। मींस 6 क्लास से पूरा फर्स्ट पेपर रिवीजन हो जाएगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। तो प्यारे बच्चे और हाँ ये 5 इंपॉर्टेंट जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं प्यारे बच्चे इस बात की तो गारंटी नहीं लेते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में इन्हीं 5 में से आएगा, लेकिन पूरा भरोसा आपको देते हैं कि इससे अतिरिक्त इस प्रकार से अतिरिक्त नहीं आएगा। अगर 5 आपने सॉल्व किया हुआ है तो कोई भी आए आपके उस पोएम से कोई भी आए आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमने हर प्रकार के जो है लिए हुए हैं, हर एक क्राइटेरिया बताने की इन 5 में कोशिश की हुई है कि कैसे जो है स्टैंजा आ सकता है और कहां से कैसे प्रश्न बन सकता है। हर प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किए हुए हैं। तो प्यारे यहाँ पर देखिए पहला हम लिखे हुए हैं पोएम नंबर फर्स्ट लिखे हुए हैं माई मदर एट 66। इसकी जो है राइटर इसके कौन है, कमला दास। मींस कमला दास इसकी राइटर है। तो प्यारे सबसे पहली बात जो है आपको इसका राइटर पता होना चाहिए, मींस इसके पोएट पता होना चाहिए। पोएम का पोएट पता होना चाहिए कि जो है कौन उसका पोएट है, क्योंकि जो है एक आध बार प्रश्न उस पे बन सकता है कि पोएट का नाम और पोएम का नाम, स्टैंजा जो है वो उसके पोएट कौन है और जब उसके पोएट कौन है और उस पोएम का नाम क्या है, ये बन सकता है। तो इसलिए आपको पोएट का नाम बिल्कुल तैयार रखना है। 5 पोएम है, 5 पोएम का पोएट नाम नहीं तैयार कर सकते हो, आसानी से तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में ध्यान देना सभी आपको तैयार वैसे भी हो जाएंगे। माई मदर एट 66 सिंपल सी बात है। माई मदर मीन्स मेरी माँ, एट 66 मीन्स जो है 66 वर्ष की। तो 66 वर्ष की मेरी माँ मतलब कौन लड़की है जो है लिखी होंगी ना, तो लड़कियाँ कौन हो जाएगी, कमला दास हो जाएंगी। इस पोएम का पोएटिस आपको तैयार हो गया, पोएट मीन्स तैयार हो गया। अब देखिए हमने पहला स्टैंजा लिए हुए हैं प्यारे, पहला स्टैंजा हमने पहली पोएम माई मदर एट 66 से लिए हुए हैं। अब पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नों को देखेंगे किस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो प्यारे यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम। अपने माता पिता के घर से ड्राइव करते हुए मीन्स गाड़ी चलाते हुए टू कोचीन, कहाँ के लिए जा रही है पोएटिस मीन्स कमला दास, कहाँ के लिए जा रही है, कोचीन के लिए जा रही है। लास्ट फ्राइडे मीन्स पिछले फ्राइडे को, पिछले शुक्रवार को, मीन्स पिछले शुक्रवार की सुबह को। और यहाँ पर देखिए हाँ लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग है, सुबह है, तो आपका क्या हो जाएगा ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मीन्स पिछले शुक्रवार की सुबह से, मीन्स पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माँ बाप के घर, पेरेंट्स मीन्स अपने माँ बाप के घर से कोचीन को वाहन चलाकर जाते हुए क्या हुआ, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मीन्स मी, बिसाइड मी जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, अपनी माँ को देखा जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। डोज ओपन, डोज मीन्स होता है जमाई लेना या झपकी लेना, जमाई ले रही थी। ओपन माउथ मीन्स मुंह खुला हो करके, उनका जब जमाई ले रही थी मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसेन लाइक, उनका जो चेहरा था, हर फेस एसेन मीन्स होता है रक्तहीन,
उनका चेहरा इतना रक्तहीन था, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स मींस एक लाश के समान, कॉर्प्स मींस होता है लाश, एक लाश के समान जो है उनका चेहरा क्या हो गया था, रक्तहीन हो गया था। मींस अब भाई 66 वर्ष की उम्र में किसका चेहरे में, किसके चेहरे में लालिमा होगी, किसी के चेहरे में लालिमा नहीं होगी ना, खून जो है कम हो जाता है ना, तो वही बात है, उनका रक्तहीन चेहरा लग रहा था। कैसे, एक लाश के समान उनका रक्तहीन चेहरा लग रहा था। मींस एक कमला दास लिखती हैं कि जब हम पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माँ बाप के घर से कोचिंग के लिए जा रही थी, तो उसके बाद मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, उनका चेहरा पूरी तरह से खुला हुआ था और वे जम्हाई ले रही थी और उनका चेहरा एकदम पूरी तरह से रक्तहीन था, एक लाश के समान पूरी तरह से रक्तहीन था। अब इस पोएम का थोड़ा सा समरी समझ जाना। इसमें कमला दास ने क्या कहा हुआ है, कमला दास अपनी माँ को जो है छोड़ करके जाती है, जब अपने घर से जाती है जो है कोचिन एयरपोर्ट पे जाती है, तो बहुत सारी चीजें याद करती हैं, किस तरह से उनकी माँ बूढ़ी हो रही है, किस तरह से जो है क्या क्या यादें जुड़ी हुई है, वो सारी अपनी माँ की यादों को जो है वे मेमोराइज करती हैं। बस उसी के बारे में है माई मदर एट 66 पोएम है। अब यार इसके बेस से पहला क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं, फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन, फ्रॉम वेयर द पोएट वाज ड्राइविंग, कवित्री कहां से ड्राइविंग कर रही थी, कहां से वाहन चला के जा रही थी, एंड व्हेन और कब जा रही थी, तो प्यार से कब जा रही थी, फ्राइडे मॉर्निंग हो जाएगा, कब जा रही थी, फ्राइडे मॉर्निंग हो जाएगा, कहां से जा रही थी, अपने माता पिता के घर से जा रही थी, भैया मम्मी बाबू के घर से जा रही थी ना, शुरुआत में लाइन दिया है ना, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करके जा रही थी ना, और कहां जा रही थी, लास्ट जो है किस टाइम जा रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, इस पिछले शुक्रवार की सुबह को, तो प्यार से ए हो जाएगा। अब देखिए हमने वही उत्तर लिखे हुए हैं, द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम, मींस पोएट जो है ड्राइविंग कर रही थी, फ्रॉम मींस कहां से, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से वह ड्राइविंग कर रही थी, टू कोचिन मींस कोचिन के लिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मींस कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मींस पिछले शुक्रवार की सुबह को, तो पिछले शुक्रवार की सुबह को कोचिन के लिए वह अपने माता पिता के घर से जाने के लिए, कोचिंग के लिए जाने के लिए वह ड्राइविंग कर रही थी, मींस गाड़ी चला रही थी। ये पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया प्यार से। इसी ढंग से आपको सटीक ढंग से बनाने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखे हुए हैं, व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन दी व्हीकल, उस वाहन में पोएट्स की मदर क्या कर रही थी, मींस कवित्री की माँ क्या कर रही थी, भैया क्या कर रही थी, वो मुंह खोल के जमाई नहीं ले रही थी, जो 66 वर्ष की जो उनकी मदर थी, माँ थी, वो जो है मुंह खोल करके जमाई नहीं ले रही थी, वही तो लिख दोगे, सीधे लिखो, दी पोएट्स मदर वाज डोजिंग मींस जमाई ले रही थी, विथ ओपन माउथ इन दी व्हीकल मींस मुंह खोल करके, इन दी व्हीकल मींस वाहन में पोएट्स की मदर जो है मुंह खोल करके क्या कर रही थी, जमाई ले रही थी। आगे चलते हैं प्यार तीसरे क्वेश्चन पे, और बहुत तेज चलेंगे प्यार, बहुत तेज इसलिए चलेंगे क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए जो है आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। हाउ वाज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लुकिंग लाइक, मींस पोएट के मदर का चेहरा किसके समान दिख रहा था, तो भैया किसके समान दिख रहा था, लाश के समान दिख रहा था ना, तो आपका क्या हो जाएगा, द फेस ऑफ द पोएट्स मदर वाज, मींस पोएट के जो है माँ का चेहरा, वाज लुकिंग लाइक अ कार्प्स मींस एक लाश के समान प्रतीत हो रहा था, पोएट के मदर का जो चेहरा था वह एक लाश के समान क्या हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। तो सिंपल हो गया, द फेस ऑफ द पोएट्स मदर वाज लुकिंग लाइक अ कार्प्स मींस एक लाश के समान क्या हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। तो प्यार सिंपल सा एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया प्यार बच्चे। चौथा क्वेश्चन, आपकी बोर्ड परीक्षा में केवल 3 ही प्रश्न आएंगे, तो प्यार बच्चे ये 3 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए हो गए। बाकी एक क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा इसमें कर दिए हुए हैं। और क्वेश्चन ये है, नेम दी पोएम एंड पोएट। नेम दी पोएम मींस कविता का नाम लिखिए, एंड पोएट ऑफ दीज लाइंस, और इन जो है लाइनों के जो पोएट है उसके बारे उसका नाम लिखिए। मींस कविता का नाम लिखिए और कवि का नाम लिखिए। सिंपल सा कविता और कवि का नाम लिखिए। भैया कविता का नाम क्या हो जाएगा, माई मदर एट 66 हो जाएगा, और इसकी कवित्री क्या हो जाएंगी, कमला दास हो जाएंगे। सिंपल सा, द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66। जो है इस कविता का नाम क्या है, माई मदर एट 66 है। और फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगाओगे, द नेम ऑफ द पोएट इज, और इसके बाद लिखोगे पोएट का नाम क्या है, कमला दास है। सिंपल सा लिख दोगे द कमला दास, इसी तरह से लिख दोगे। ये परीक्षा आपका सिंपल सा हो गया, आपने पोएट का नाम लिख दिया और पोएम का नाम लिख दिया। इस तरह से भी आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, पोएम और पोएट का नाम। हालांकि कम ही जो है उम्मीदें हैं जो है पूछे, लेकिन बन सकता है, आपको तैयार रखनी है। दूसरी चीज प्यार बच्चे, आपको एक पूछता है फिगर ऑफ स्पीच से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सिलेबस में स्पेशली दिया हुआ था। फिगर ऑफ स्पीच के आधार पे भी प्रश्न बन सकते हैं।
तो प्यारे उस स्टैंजा में जो भी फिगर ऑफ स्पीच होगा उसके आधार पर भी ये प्रश्न बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं, हर फेस असन लाइक, उनका चेहरा किसके समान था? असन मींस रक्तहीन था। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स मींस एक लाश के समान उसका चेहरा क्या था? रक्तहीन था। तो प्यारे यहाँ पर लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है, लाश से इनके चेहरे की तुलना किया गया और लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा आपका? यहाँ सिमिली हो जाएगा। अगर जो है डायरेक्ट लिखा होता हर फेस अ सिन दैट ऑफ अ कॉर्प्स मींस उनका चेहरा, हर फेस वाज अ सिन, ऐसे लिखा होता हर फेस वाज अ कॉर्प्स, उनका चेहरा जो है एक लाश के समान था, तब जो है वहां पर डायरेक्ट अगर कॉर्प्स रहा होता तो आपका दूसरा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता, तब आपका सिमिली नहीं होता। तब आपका अगर जो है एज लाइक शब्द ये सब प्रयोग हुआ है तो आपका सिमिली, अगर जो है इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है तो मेटाफर हो जाएगा। तो अगर कंपैरिजन हुआ है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है एज लाइक सो, तो आपको क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। बाकी आपका यहाँ पर सिमिली होता है। तो प्यारे आपका यहाँ लाइक शब्द का प्रयोग किया गया था, इसलिए सिंपल सा सिमिली हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं प्यारे। पोएम नंबर 2 आपका है एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम मींस, स्लम मींस होता है झोपड़पट्टी, झोपड़पट्टी में प्राथमिक विद्यालय। तो प्यारे इस पे चलते हैं। पहले हम लोग इसका स्टेंजा देख लेते हैं, जल्दी से इसके राइटर का नाम तैयार करोगे। स्टीफन स्पेंडर, इसको किसने लिखा हुआ है? स्टीफन स्पेंडर ने लिखा हुआ है। तो प्यारे पोएम क्या है जल्दी से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने स्टेंजा नंबर 2 लिखे हुए हैं, खूब बड़ा सा स्टेंजा लिख दिए हुए हैं। तो प्यारे हालांकि इतना बड़ा अपनी स्टेंजा नहीं आएगा, लेकिन हमने दूसरा स्टेंजा पूरा उठा लिए हुए हैं। दूसरा स्टेंजा क्या है? ऑन शोर क्रीम वॉल्स। ऑन शोर, शोर मीन्स होता है, वैसे तो जो है शोर मीन्स होता है खट्टा होता है, वैसे होता है शोर मीन्स खट्टा, क्रीम मीन्स होता है मक्खन, खट्टा मक्खन। तो खट्टा मक्खन यहाँ पर किसकी बात किया गया है? क्रीम वॉल्स, दीवार की बात किया गया है। मीन्स जो है भद्दी दीवार कह सकते हो, भद्दी पीले रंग की दीवार कह सकते हो। तो भद्दी जो पीले रंग की दीवार थी उस पे क्या था? डोनेशंस। डोनेशन मीन्स होता है दान में जो वस्तु मिलती है उसी बोलते हैं डोनेशंस। भैया जो अब स्कूलों में अगर कहा जाता है ना कि हमको इतना डोनेशन मिला हुआ है, डोनेशन मतलब दान में मिला हुआ है। जैसे कह रहे कोई ऐसा कहा जाता है बीटी के में एडमिशन लिए डोनेशन दे करके, डोनेशन मतलब दान दे करके उन्हें 10 20 50 हज़ार फ्री में दे दिए हो, फीस के अलावा फ्री में दे दिए हो, वही आपका डोनेशन होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डोनेशन मीन्स दान में लगी हुई वस्तुएं, उस पे है उस भद्दी दीवार पर दान में लगी हुई वस्तुएं हैं। और उनमें दान में लगी हुई वस्तुओं में क्या है? शेक्सपियर हेड मीन्स शेक्सपियर का सिर है, और क्लाउडलेस एट डाउन मीन्स बादल रहित भोर है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज मीन्स समस्त शहरों को पथ दिखाती हुई सभ्य गुंबदें उसमें है। डोम मीन्स होता है गुंबदें, तो उसमें सभ्य गुंबदों की तस्वीर है। उसके बाद आगे देखिए बेल्ड, बेल्ड मीन्स होता है घंटीनुमा, घंटीनुमा। फ्लावरी मीन्स फूलों की। ट्रायलुइज वैली, ट्रायलुइज नाम है तो फूलों की जो है घंटीनुमा, घंटीनुमा फूलों की उसमें क्या है? ट्रायलुइज वैली है। ये सारी चीजें छपी हुई है, कहाँ पर छपी हुई है? दीवार पे सारी चीजें उसकी जो है भद्दी दीवार पे सारी चीजें क्या हुई है? छपी हुई हैं। आगे देखिए ओपन हैंडेड मैप मीन्स, ओपन हैंडेड मीन्स खुला खुला हुआ, खुला हुआ मीन्स मुक्त हस्त, मुक्त हस्त नस्कल जो है मैप, मैप मीन्स होता है नक्शा, नक्शा लगा हुआ है। एवॉर्डिंग दी वर्ड इट्स वर्ड मीन्स जो है एवॉर्डिंग दी वर्ड संसार को जो है क्या कर रहा है? एवॉर्ड कर रहा है। एवॉर्ड मीन्स होता है हटाना, एवॉर्ड या फिर परिचित करवाना क्या होता है कह सकते हैं कि एवॉर्डिंग, एवॉर्डिंग दी वर्ड इट्स वर्ड मीन्स संसार को परिचित करा रहा है। इट्स वर्ड मीन्स इसके संसार से, मीन्स यहाँ के लोगों के संसार से इस संसार को क्या कर रहा है? परिचित करा रहा था। आगे देखिए एंड इट फॉर दिस, और अभी तक चिल्ड्रन दीज विंडो नॉट दिस मैप मीन्स एंड इट फॉर दीज मीन्स दीज चिल्ड्रन मीन्स इन बच्चों के लिए, और इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए क्या है? दीज विंडोज मीन्स ये खिड़कियां ही, नॉट दिस मैप दियर वर्ल्ड, ये मैप उनका संसार नहीं है, ये खिड़कियां ही इन बच्चों के लिए क्या है? संसार है। मीन्स इन बच्चों की जो है ये खिड़कियां ही इनकी संसार है, ये मैप उनके लिए संसार नहीं है। हालांकि क्योंकि मैप में बहुत सारी जगहों को दिखाया गया है तो मैप इनके लिए संसार होना चाहिए, भैया संसार ऐसा ऐसा है, लेकिन इन बच्चों के लिए संसार जो है ऐसा नहीं है जैसा मैप में दिखाया गया है। ये खिड़कियां ही उनका क्या है? संसार है। वेयर ऑल दियर फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, जहां पर इनका पूरा जो है फ्यूचर मीन्स पूरा भविष्य ही किससे ढका हुआ है? धुंध से ढका हुआ है। फॉग मीन्स होता है कोहरा, कोहरा मीन्स धुंध से ढका हुआ है। अ नैरो स्ट्रीट मीन्स एक संकीर्ण गली, एक सकरी गली। सील्ड इन विथ अ लेड स्काई मीन्स जो नीले धूसर शीशे के रंग से आसमान से बंद हुई है।
ठीक है। फार फ्रॉम रिवर्स मीन्स ये बहुत दूर है, फार फ्रॉम मीन्स बहुत दूर है, रिवर्स नदियों से बहुत दूर है, केव्स मीन्स अंतरीपों से बहुत दूर है, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों के तारों से अर्थात वायदों से बहुत दूर है। मीन्स इन बच्चों की बात किया गया है जो स्लम में रहते हैं, जो बच्चे स्लम में रहते हैं उनकी कंडीशन को यहाँ पर दिखाया गया है। किस तरह से जो फिगर्स लगे हुए हैं इनके लिए कोई वजूद नहीं है उन फिगर्स का, इन सारी चीज़ों को इसके बारे में इस स्टेंजा में दिखाया गया है। और एलिमेंट्री स्कूल इन स्कूल इन स्लम आपका क्या था, ये पोएम आपके किसके बारे में था, जो बच्चे झोपड़पट्टी में रहते हैं उनकी दशाएं क्या होती हैं, किस तरह से वह जीवन व्यतीत करते हैं, उसी के बारे में तो आपका एक पोएम ही था। ठीक है। और आज शाम की मैराथन क्लास में आपका यही चलेगा, 3 पोएम चलेंगी। तीनों पोएम का हिंदी अर्थ बताए हुए विस्तार से बताएंगे आज शाम वाली मैराथन क्लास में, डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे। इस चैनल पे नहीं प्यारे, डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 वाले चैनल पे आपको मिलेंगी क्लासेस। ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज देयर ऑन शोर क्रीम वॉल्स, मींस उन भद्दी दीवारों पर क्या लगे हुए थे। तो सिंपल सी बात है, डोनेशन में लगी हुई चीजें लगी हुई थी, डोनेशन में लगी हुई चीजें लगी हुई थी ना उस जो है भद्दी दीवार पर, तो वही हो जाएगा। ऑन शोर क्रीम वॉल्स मींस उन भद्दी दीवारों पर, देयर वर पिक्चर्स, वहां पर क्या थी, तस्वीरें थी। पोर्ट्रेट्स, पोर्ट्रेट्स लिखो या जो है पिक्चर्स लिखो, दोनों एक ही है। तो भैया पिक्चर्स थी मींस पोर्ट्रेट्स मींस तस्वीरें थी। गिवर्स इन डोनेशन, जो डोनेशन में क्या हुआ था, मिला हुआ था। सिंपल सी बात, आप यहां तक फुल स्टॉप कर सकते हो, यहां तक फुल स्टॉप भी कर सकते हो। अगर आपको लिखने का नहीं मन है आगे तो आप गिवर्स इन डोनेशन मींस डोनेशन में मिले हुए तस्वीरें लगी थी, आप यहां ब्लॉक कर सकते हो फुल स्टॉप करके। या फिर लिख दो सीनरीज मिली हुई थी विथ लैंडस्केप मींस भूदृश्य के जो है सीनरीज मिली हुई थी, एंड डोम और गुंबद था उसमें। तो प्यार से ये हो जाएगा। आपको लिखना होगा तो डायरेक्ट यहां तक लिखना, ऑन शोर क्रीम वॉल्स देयर वर पिक्चर्स विच इज गिवन बाई डोनेशर्स, जो डोनेशर्स के द्वारा दिया गया था। या फिर यही लाइन लिख देना, देयर वर पिक्चर्स या पोर्ट्रेट्स गिवर इन डोनेशंस, जो डोनेशन में गिवर के द्वारा दिया गया था। इस तरह से लिख सकते हो। या फिर नहीं लिखने का मन है, आप यहां से जो है उठाना, शेक्सपियर का हेड था तो इसे लिख देना, शेक्सपियर का हेड था। क्लाउडलेस एट डान था, इसे लिख देना। सिविलाइज्ड डोम था, इसे लिख देना। राइडिंग ऑल सिटीज बेलेड फ्लावरी ट्रायलिस वैली थे, इसे लिख देना। या फिर इन सभी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो वहां पर दीवार पर थी। मींस 2-3 लाइन शुरुआत की लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से प्यार हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द वर्ड फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए संसार क्या था। तो प्यार इन बच्चों के लिए संसार क्या था, यहां पर देखो, अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड एंड इट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, इन बच्चों के लिए यही खिड़कियां इनकी संसार थी, नॉट दिस मैप, इस जो है मैप उनके लिए संसार नहीं था, ये मैप उनके लिए नहीं संसार नहीं था, खिड़कियां ही क्या थी, संसार थी। तो प्यार क्या हो जाएगा, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज वाज देयर वर्ड, यही खिड़कियां ही उनके संसार थी। नॉट दिस ओपन हैंडेड मैप, न कि यह मुक्त हस्त वाला जो मैप था वह इनके लिए संसार नहीं था, ये खिड़कियां ही इन बच्चों के लिए क्या थे, संसार थे। ये प्यार हो गया। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है प्यार, तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में 3 ही प्रश्न आएंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, व्हाट रिमेन्स फार फ्रॉम देयर अप्रोच, कौन कौन से चीजें उनसे बहुत दूर हैं, अप्रोच मीन्स उनके पहुंच से बहुत दूर हैं। तो प्यारे रिवर्स मीन्स नदियां उनके पहुंच से बहुत दूर हैं। केव्स अंतरीप जो होते हैं वे बहुत दूर हैं। एंड स्टार ऑफ वर्ड्स शब्दों के वायदे बहुत दूर हैं। रिमेन फार फ्रॉम देयर अप्रोच, ये सारी चीजें उनसे बहुत दूर हैं। प्यारे यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन में है, लास्ट लाइन में फार फ्रॉम रिवर्स नदियों से बहुत दूर है, केव्स मीन्स अंतरीपों से बहुत दूर है, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड से बहुत दूर है। तो प्यारे ये जो लास्ट लाइन का था ये आपका उत्तर नंबर तीसरे में हो जाएगा। व्हाट रिमेन्स फार फ्रॉम देयर अप्रोच का क्या हो जाएगा, रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड रिमेन फार फ्रॉम देयर अप्रोच हो जाएगा। तो प्यारे ये हो गया आपका दूसरी पोएम का स्टैंजा बेस्ड हो गया। हमने 3 क्वेश्चन में एकदम बेहतरीन ढंग से रख दिए हुए जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा में ज्यादा टफ प्रश्न नहीं बनेगा। टफ प्रश्न इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है पहली बार एग्जाम हो रहा है, पहली बार इस नए सिलेबस पे एग्जाम हो रहा है, नए पैटर्न पर नए सिलेबस से एग्जाम हो रहा है। तो इसलिए जो स्टैंजा देंगे वह एकदम इजी सा कोई स्टैंजा देंगे। ये सेकंड चैप्टर का जिस तरह से लेंदी स्टैंजा था इस तरह से कोई लेंदी स्टैंजा आप में नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी चीजें आ भी जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हमने आपको इसलिए प्रैक्टिस करा दी है। तो आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार कर दे रहे हैं ताकि कहीं से भी आए कोई दिक्कत आपको ना हो। प्यारे हो गया। अब आ जाइए पोएम नंबर 3 में आ जाइए। पोएम नंबर 3 क्या है, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट को किसने लिखा हुआ है, पेब्लो नेरुदा लिखे हुए हैं।
कीपिंग क्वाइट को किसने लिखा हुआ है? पेब्लो नेरूदा लिखे हुए हैं। अब इसमें देखिए आपका क्या है, कीपिंग क्वाइट में क्या है प्यारे बच्चे, कीपिंग क्वाइट में देखिए इसमें क्या कौन सा स्टैंजा लिए हुए। इसी तरह से मुझे लगता है इसी तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में छोटा सा स्टैंजा दिया होगा, जैसे ये स्टैंजा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिशरमैन इन दी कोल्ड मीन्स फिशरमैन इन दी कोल्ड मीन्स ठंडे सागर में जो मछुआरे हैं, वो हो गया फिशरमैन मीन्स मछुआरे, इन दी कोल्ड मीन्स ठंडे सागर में, ठीक है। जो कोल्ड सी आगे लगा हुआ ना, ठंडे सागर हो गया। ठंडे सागर में जो मछुआरे हैं वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो मछलियों को क्या नहीं कर पाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वुड नॉट हार्म मीन्स नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, व्हेल्स मीन्स मछलियों को हो जाएगा, वे व्हेल्स अर्थात मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड दी मैन गैदरिंग साल्ट, और जो व्यक्ति नमक को इकट्ठा करा वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वह अपने जो है घायल हाथों को देख पाएगा। जो उनके नमक इकट्ठा करते करते हाथ घायल हो गए हैं, हाथ खराब हो गए हैं, वो मछुआरे अपने हाथों को भी देख पाएंगे। ये प्यार से कब की बात किया गया है? पोएम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट है। कीपिंग क्वाइट की जरा याद करो कहानी, इसकी कहानी क्या थी? इसमें जो है शांत होने के लिए बात कहा गया ना, अपना इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कहा गया ना, अंतरावलोकन करने के लिए कहा गया ना, थोड़ा सा देर के लिए हमें सब कुछ रोक देना चाहिए। और इसका ये मतलब नहीं क्यों कहता है कि सब कुछ रोक करके बैठ जाओ, दिन भर कुछ कमो ना करो, केवल बैठा रहो, अंतरावलोकन करते रहो। पोएट का कहने का ऐसा भी अर्थ नहीं है, मींस पेप्ला नेरूदा का ऐसा भी कहने का कोई अर्थ नहीं है। बस इनका कहने का अर्थ है कि थोड़ा सा हमें इंट्रोस्पेक्शन के लिए देना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्या चीजें बेहतर है, नहीं बेहतर है, उस चीज को लिए शांति को बेहतर शांति, कुछ समय के लिए शांति के लिए ये बात करते हैं। तो प्यार से इसी के आधार पे ये आपका था कि जो फिशरमैन जो ठंडे सागर में जो मछुआरे हैं वे व्हेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। भाई कुछ देर के लिए अगर शांत हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो कम से कम कुछ देर तक के लिए तो मछलियां बची हुई होंगी। उसके बाद जो है जो नमक इकट्ठा करे होंगे अपने घायल हाथों को देख सकेंगे, तो हो सकता है तब उन्हें न लगे कि जो है हमें यहाँ से नमक निकालना चाहिए। तो मीन्स तब इंसान सही गलत का फर्क करना सीख जाएगा। तो प्यार से मेन बात ये है। अब देखिए इसके बेस पे पहला प्रश्न बना हुआ है, व्हाट वुड हैपन मींस क्या घटित होगा इन दी कोल्ड सी मींस जो है ठंडे सागर में बताओ क्या घटित होगा। कोल्ड मींस ठंडा, जो है सी मींस समुद्र, ठंडे समुद्र में क्या घटित होगा। तो प्यार से सिंपल सी बात है, फिशरमैन जो है वेल्स को हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे ना, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे ना, बस यही होगा ना, यही तो होगा कि इन दी कोल्ड सी फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल्स, मछलियों को क्या नहीं पहुंचा पाएंगे, हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे मींस नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर सब कुछ एक समय के लिए शांत कर दिया जाए, मींस सब कुछ रोक दिया जाए, तो जो है सिंपल सी बात है, इन दी कोल्ड सी फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल्स, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हु वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, कौन अपने घायल हाथों को देख सकेगा। तो भैया फिशरमैन अपने घायल हाथों को देख सकेंगे, नहीं सॉरी, जो नमक इकट्ठा कर रहे हो उन लोगों की बात हो रही है, वो अपने घायल हाथों को देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात, द मैन गैदरिंग साल्ट, वे व्यक्ति जो नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपने घायल हाथों को क्या कर सकेंगे, देख सकेंगे। तो सिंपल सी बात हो गई, द मैन गैदरिंग साल्ट, वे व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहे होंगे, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपनी घायल हाथों को देख सकेंगे। ये प्यार से दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, हाउ वुड दिस ऑल पॉसिबल, यह सब कुछ कैसे समाप्त हो संभव है। अब ये प्यार से आपके समझ पे क्वेश्चन बना दिए हुए हैं, आपके समझ के आधार पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो आपकी उस पोएम में पूरी की समझ है। पूरी की समझ क्या है, ये सारी चीजें कब घटित हो सकती हैं, जब हम कुछ समय के लिए शांत हो जाएं, तभी तो ये जो है घटित हो सकती हैं। तो वही है, दिस ऑल वुड पॉसिबल, यह सब कुछ संभव है बाय ओनली कीपिंग क्वाइट, में शांत होने से, कुछ समय के लिए शांत होने से यह संभव है, बाकी यह संभव नहीं है। अब इस प्रश्न का जवाब आपको अपनी समझ से देना था। अगर आपने प्रश्न पढ़ा हुआ है, मींस पूरी पोएम पढ़ा हुआ, तब इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं, नहीं तो इसे पूरा पोएम में खोज डालेंगे, इस स्टैंजा में खोज डालेंगे, आपको कहीं पर भी ऐसा जवाब मिलेगा नहीं। तो प्यार ये आपको थोड़ा सा समझ पर डिपेंड हमने क्वेश्चन बनाए हुए थे कि दिस ऑल वुड पॉसिबल बाय ओनली कीपिंग क्वाइट, मींस कुछ संभव है जब हम जो है क्या हो जाए, कीपिंग क्वाइट मींस कुछ समय के लिए शांत हो जाए। ये प्यार हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का सटीक उत्तर हो गया। इस प्रकार से आपका ये तीसरी पोएम कीपिंग क्वाइट भी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मींस चौथी पोएम। चौथी पोएम का एक स्टैंजा लेते हैं, उस स्टैंजा के आधार पर प्रश्न को देखते हैं। तो प्यार से चौथी पोएम आपकी क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। अब भैया अ थिंग ऑफ ब्यूटी में क्या कहानी थी, सुंदरता वाली वस्तुओं को जो है बताया गया है ना, ठीक है, सुंदरता वाली वस्तुओं से बताया गया ना, जैसे बहुत ज्यादा दुखी हो, उदास हो, परेशान हो,
कोई सुंदर चीज देख लोगे तो बताओ मन खुश हो जाता है ना, मन खुश हो जाता है, वही बात है। अरे जैसे जो है कौनो हीरोइन को देख ले, जैसे किसी दिन बहुत ही गुस्साए हो और कोनो हीरोइन अगर आपसे मिल गई जो जिसको आप बहुत ही पसंद करते हो, बताओ दिला खुश हो जाएगा ना, जो गुस्सा जो फ्रस्ट्रेशन सब कुछ रहेगा, बताओ खुश हो जाएगा ना कि नहीं, आज तो दिन बन गया, ऐसा हो जाएगा ना। तो वही होता है सुंदर वाली चीज है। हालांकि कुछ सुंदर नहीं है, हालांकि कुल सुंदर नहीं, क्यों नहीं सुंदर है, लेकिन आपके दिमाग में तो बना हुआ है कुल सुंदर चीज है, तो इसलिए दिमाग में जब बना हुआ है वो सुंदर चीजें हैं तो आपका दिन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आपका जो है सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो भैया ये है अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। और जाहिर सी बात इसी तरह से किसी अच्छे व्यक्ति से मिलने के बाद, जैसे कोई स्वभाव का बहुत अच्छा इंसान है, उससे मिलने के बाद कभी कभी जैसे होते हैं, कभी कभी दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, दिक्कतें होती हैं, उलझने होती हैं, सारी उलझने उस इंसान से जो है बात करने की बात चली जाती हैं, तो क्या होता है वो इंसान जो है माना कि चेहरे से भले सुंदर ना हो लेकिन जो है अंदर से बहुत खूबसूरत है। तो हमें उस चीज को देखना चाहिए, अंदर से जो इंसान खूबसूरत है ना उसके साथ जीवन आपका बीत सकता है, लेकिन कहो कि जो फिजिकली जो है बहुत खूबसूरत है, देखने में बहुत ही सुंदर है, वो इंसान आपको कब धोखा दे दे, कब जो है आपको छोड़ करके चला जाए ना, उस इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिसके अंदर से खूबसूरती होती है, ये दोनों चीजें रेयर होती हैं, बाहर से खूबसूरती, अंदर से खूबसूरती, दोनों चीजें एक इंसान में होना बहुत रेयर होता है। ऐसे लोग 10% होते हैं जिसकी आपको पहचान नहीं हो पाती है। तो प्यार जी इसलिए जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी यही है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपकी यही है कि सुंदरता वाली वस्तुओं को बताया है कैसे हमारे जो भी ग्लूमी डेज होते हैं, जो भी अंधकार में सोचे होती हैं, उन सबको कैसे दूर कर देती हैं। तो यही प्यार जी है। आगे देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपका है डियर ऑन एवरी मारो, मारो मीन्स होता है अगले दिन, मारो मीन्स क्या होता है अगले दिन, डियर ऑन एवरी मारो प्रत्येक अगले दिन जो है अगले दिन आर वी है रीथिंग अ फ्लावरी ब्लैंड, हम क्या कर रहे होते हैं, हम स्वयं से इस फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू दी अर्थ, इस पृथ्वी से बांधने के लिए, इस पृथ्वी से बांधे रखने के लिए हम फूलों की बंधन मीन्स माला क्या कर रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं। तो वही है ऑन एवरी मारो मीन्स प्रत्येक अगले दिन, आर वी रीथिंग हम जो है बना रहे होते हैं, रीथिंग मीन्स होता है माला बुनना, माला बना रहे होते हैं, फ्लावरी बैंड मीन्स फूलों की एक बंधन की, बैंड मीन्स बंधन, फूलों की बंधन की एक माला बना रहते होते हैं, टू बाइंड अस टू दी अर्थ मीन्स पृथ्वी को अपने आप से बांधे रखने के लिए। अब पृथ्वी को अपने आप से बांधे रखने के लिए फूलों की एक माला तैयार करते हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि सुंदरता से बड़ी जो चीजें होती हैं, यादें जो होती हैं, उनको हम अपने दिमाग में संग्रह कर रहे होते हैं। जो भी सुंदर वस्तुएं होती हैं आप उसे संग्रह करते हो तो जो है उससे चीजें आपका दिमाग जो है बेहतर काम करता है। वही आपका है फूलों की माला गूंथ रहे हो, वही आपका है फूलों की आप माला गूंथ रहे हो। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस मीन्स होता है निराशा, निराशा के बावजूद ऑफ इनह्यूमन डर्थ मीन्स जो है इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन मीन्स हो जाएगा अमानवीय, डर्थ मीन्स होता है कमी, अमानवीय कमी के बावजूद, इनह्यूमन डर्थ क्या हो गया, अमानवीय कमी के बावजूद ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ नोबल नेचर मीन्स श्रेष्ठ आचरणों, नोबल नेचर मीन्स श्रेष्ठ आचरणों के बावजूद। उसके बाद आगे देखो आप दी ग्लूमी डेज मीन्स होता है अस्वस्थ मीन्स ग्लूमी डेज मीन्स जो है ग्लूमी मीन्स अंधकारपूर्ण दिनों के बावजूद, एंड जो है ऑफ ऑल अनहेल्दी मीन्स अस्वस्थ, सभी अस्वस्थ मीन्स कष्टकारक दिनों के बावजूद, एंड ओवर डार्केंड मीन्स होता है अंधेरे से भरे हुए रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम क्या कर रहे होते हैं इन सब के बावजूद, इन सब के बावजूद क्या होते हैं, हम इन सब के बावजूद कुछ सुंदर आकार की कोई वस्तु नहीं, इन सब के बावजूद हम अपनी खोज जारी रखते हैं। क्या है आपके आगे, हाँ ऑफ ऑल कहाँ गए, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपनी खोज को जारी रखते हैं। मीन्स जो भी जो है ये सब अवसाद के दिन हैं, मीन्स पूरी तरह से निराशा के जो दिन भरे हुए हैं, इन सब के बावजूद हम अपनी खोज क्या करते हैं, जारी रखते हैं। किस चीज़ की खोज, सुंदर वस्तुओं की खोज, अर्थात जो है सुंदर थॉट्स मीन्स अच्छे विचारों की खोज हम क्या करते हैं, जारी रखते हैं। यस मीन्स हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल मीन्स इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मीन्स कुछ जो है सुंदरता की चीजें, मूव्स अवे दी पाल मीन्स आवरण को हटा देती हैं,
तिरपाल मीन्स होता है जो है आवरण, या तिरपाल या तिरपाल मीन्स होता है आवरण, आवरण को हटा देती हैं फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो है डार्क स्पिरिट्स जो अंधकार में आत्माएं होती हैं उनसे क्या कर देती हैं, ये इस आवरण को हटा देती है। मीन्स सिंपल सी बात होगी, कुछ सुंदर आकार की कोई वस्तु हमारी अंधकार में आत्माओं पर से पर्दे को क्या कर देती है, हटा देती है। यही सिंपल हो गया। सम शेप ऑफ ब्यूटी मीन्स कुछ सुंदर की वस्तुएं मूव्स अवे द पाल मीन्स आवरण हटा देती हैं फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स मीन्स हमारे जो है बुरी आत्माओं से पर्दे को क्या कर देती है, हटा देती है। अब यार जो बुरी आत्मा मीन्स जो है सारी जो चीजें बैड थिंग्स जो है, जो निराशा चारों तरफ फैला हुआ है, उसके बावजूद जो अच्छी चीजें दिख जाती है मीन्स जो है सुंदर चीजें दिख जाती हैं, तो वह जो है सभी आवरण को, सभी बुरी चीजों के आवरण को क्या कर देती है, हटा देती है। ये प्यार हो गया। अब इसके आधार पर देखिए पहला प्रश्न बना हुआ है, व्हाट आर वी डूइंग ऑन एवरी टुमारो एंड वाई, और क्यों। मीन्स प्रत्येक सुबह हम क्या कर रहे होते हैं और क्यों, तो हम रीथिंग क्या कर रहे होते हैं, हम रीथिंग अ फ्लावरी बैंड कर रहे होते हैं ना, फूलों की एक माला बना रहे होते हैं ना, तो वही है। और वाई क्यों, अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए, अपने आप को पृथ्वी से बांधे रहने के लिए ही करते हैं ना, तो सिंपल हो जाएगा टू बाइंड अस टू दी अर्थ मीन्स अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए। तो आपका क्या हो गया, ऑन एवरी मारो प्रत्येक सुबह, प्रत्येक अगले दिन, वी आर रीथिंग हम बुन रहे होते हैं, अ फ्लावरी बैंड एक फूलों की माला गूंथ रहे होते हैं, बुन रहे होते हैं, टू बाइंड अस टू दी अर्थ अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए, अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए हम फूलों की माला तैयार कर रहे होते हैं, अर्थात जो है सुंदर वस्तुओं की यादों का संग्रह तैयार कर रहे होते हैं। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाट निगेटिविटीज सराउंड अस, कौन सी नकारात्मक चीजें हमें क्या की हुई हैं, सराउंड की हुई हैं, घेरी हुई हैं। तो प्यार से कौन कौन सी नकारात्मक चीजें हमें घेरी हुई हैं, आपको पता है, यहां पर आपको लिखा गया था डिस्पॉन्डेंस मीन्स निराशा है, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स मीन्स इनह्यूमन अमानवीय, डर्थ मीन्स होता है कमी, अमानवीय कमी है आप नोबल नेचर मीन्स श्रेष्ठ आचरणों में अमानवीय कमी है, ग्लूमी डेज मीन्स अंधकारपूर्ण दिन है, अनहेल्दी मीन्स अस्वस्थ दिन है, एंड ओवर डार्किन वेज और बहुत अंधकार में दिन है, वेज मीन्स रास्ते हैं, आर सम ऑफ दीज निगेटिविटीज, एक कुछ निगेटिविटीज है, नकारात्मकता है, दैट सराउंड अस जो हमें बाधा हुआ है। तो प्यार यहाँ पर देखिए आपका सारी चीजें हैं, डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, आप नोबल नेचर, आप ग्लूमी डेज, ये सारी जो चीजें इसमें लिखे हुए हैं आप लिख सकते हैं, और एक आध को छूट भी जा रहा है तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यार ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, व्हाट हेल्प्स आवर डार्क स्पिरिट्स, मीन डार्क स्पिरिट में हमारी कौन सी मदद करती हैं, क्या चीजें मदद करती हैं। तो सिंपल सी बात है, डार्क स्पिरिट को कौन हटा देता है, सुंदर चीज का आवरण जो है पड़ता है तो डार्क स्पिरिट्स हट जाती है ना, बुरी आत्माएं हट जाती है ना, तो वही बात है। सम शेप ऑफ ब्यूटी मीन्स कुछ जो है ब्यूटी की शेप, मूव्स अवे दी पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, ये सारी चीजें जो है डार्क स्पिरिट से हमारी जो है आवरण को क्या कर देते हैं, डार्क स्पिरिट के आवरण को क्या कर देती हैं, हटा देती हैं। बस यहीं तक आप लिख सकते हो, अगली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। इन दिस वे आवर डार्क स्पिरिट आर हेल्प, इस प्रकार से हमारी डार्क स्पिरिट की मदद हो, स्पिरिट्स की मदद होती है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल आप यहीं तक लिखोगे, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे दी पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स में सुंदरता की कुछ वस्तुएं हमारे डार्क स्पिरिट्स से आवरण को क्या कर देती हैं, हटा देती हैं। तो प्यार ये आपके 3 प्रश्न हो गए, ये द थिंग ऑफ ब्यूटी से हो गए, बहुत बेहतरीन पोएम थी। तो प्यार ये हो गया आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी से जो है ये 3 प्रश्न हो गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगली पोएम है प्यार पोएम नंबर 5 है, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। आपको याद होगा आंटी जेनिफर्स की टाइगर, एडविन रीच ने लिखा हुआ है। इस पोएम को किसने लिखा हुआ है, एडविन रीच ने लिखा हुआ है। बहुत छोटी सी पोएम है, बहुत बढ़िया सी पोएम है एडविन रीच। और जो छोटी पोएमें हैं उन सभी का तो एक बेहतर ढंग से तैयार कर लोगे। मीन्स जो आपको टफ एक पोएम, अब 5 में 1-2 टफ आपको पोएम लग सकती हैं, उस टफ पोएम को छोड़ सकते हो, बाकी जितनी सिंपल पोएम है आप अगर उसको तैयार कर लोगे। अब ऐसा तो नहीं है उसी टफ में से दोनों स्टैंजा उठा के दे देंगे, आपको 2 स्टैंजा देंगे, दोनों से एक करना होगा, तो दोनों में से तो ऐसा नहीं उसी में से उठा के दे दें। तो इसलिए आप सिंपल वाले तो बेहतर ढंग से तैयार कर लेना। सिंपल को तैयार कर लोगे तो बाकी जो है आप जो है अगर उसमें से आ जाएगा तो पूरा गारंटी के साथ आप कर ले जाओगे, तो आसानी हो जाएगी प्यार आपके लिए। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए 5वां पोएम है, आंट जेनिफर्स टाइगर, एडविन रीच के द्वारा लिखा गया है। इसके स्टैंजा बेस्ड किस्सा देखते हैं। और प्यार इसमें कहानी क्या है, एडविन रीच की जो है एडविन रीच अपने शादी के बंधन से खुश नहीं है ना, वैवाहिक बंधन से खुश नहीं है ना, तो उन्हें जो उनकी उंगली में जो है जो लगा हुआ है, जो अंगूठी पहनी हुई है, उस अंगूठी को भाट के समान प्रतीत होती है, क्योंकि वह
क्योंकि वह अपने पति के इतने ऑर्डर्स होते हैं भैया। जो एक स्त्री का जीवन, एक लड़की का जीवन जब वह पत्नी बनती है तो पूरा उसे अपनी पति के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है कि उसका पति क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। बहुत सारी परेशानियां आती हैं। एक नया घर, एक पुराना घर छोड़ करके नए घर में जाना, एडजस्टमेंट करना, वो आसान काम नहीं होता है। और जो है अगर पति भी ढंग का न मिले तो समझ जाओ जिंदगी तब तो हेल हो गई, जिंदगी का तो नरक हो गया। तो भैया अगर पति भी बढ़िया न मिले तो भैया वही बात है यहाँ पर कि जो है एडविन रीज के साथ ये हुआ कि इनका हस्बैंड बढ़िया आदमी नहीं था, तो उन्हें जो अंगूठी पहनी हुई थी वो बहुत भारी सा प्रतीत हो रहा था, जो शादी के प्रतीक के रूप में अंगूठी पहनी हुई थी। क्योंकि ये ऐसे बंधन थे जो है जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह से नर्क बना दिए थे। उसी के बारे में उन्होंने लिख दिया हुआ था ऑन जेनिफर टाइगर्स। और ऑन जेनिफर टाइगर्स का मतलब क्या है, तो टाइगर का उन्होंने जो है बनाया हुआ पेंटिंग बनाई हुई है। पेंटिंग किस में बनाई हुई है, एक पैनल में बनाई हुई है, एक पर्दे में उनका पेंटिंग बनाई हुई है। और जो टाइगर्स होते हैं बहुत उछल कूद कर रहे होते हैं, उन्हें किसी के बंधन में नहीं होते हैं। कोई टाइगर कभी देखो किसी के बंधन में बंधा हुआ हो, कोई बंधन नहीं होता है, पूरी जिंदगी में एकदम स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, उन्हें कोई डर कोई भी भय नहीं होता है। तो वही बात तो कहती है कि टाइगर्स की अपने से कंपैरिजन किए हुए हैं। टाइगर पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन ये पूरी तरह से जो है बंध गई हुई है। इस चीज की कंपैरिजन इस पोएम में किया गया है। ये प्यार हो गया। अब देखिए इसमें हमने कौन सा स्टैंजा लिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। यहाँ पर क्या है, वेंट आंट इज डेड। जब आंट क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। डेड मीन्स मर जाएंगी। तो प्यार जब आंट मर जाएंगी मीन्स एड्रिन रीड जब मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, उनकी जो है जो भयाकांत, टेरिफाइड मीन्स होता है भयाकांत, उनके भयाकांत हाथ विल लाई वैसे पड़े रहेंगे। मीन्स वैसे पड़े रहेंगे मीन्स उस भयाकांत हाथ में अभी भी अंगूठी उसी तरह से पड़ी रहेगी। मीन्स मरने के बाद भी अंगूठी उसी तरह से पड़ी रहेगी। स्टील रिंग, देखो वही लिखा हुआ है, स्टील रिंग, अभी भी उसमें अंगूठी पड़ी हुई है। विथ आर्डिल्स, आर्डिल मीन्स होता है कठिन परीक्षा देना, आर्डिल्स मीन्स होता है कठिन परीक्षा होता है। विथ आर्डिल्स सी वाज मास्टर्ड बाई मीन्स होता है गुलाम बनना, जिसकी वे गुलाम बनी है। मीन्स अभी भी कठिन परीक्षा के साथ अंगूठी पहने हुए हैं, जिससे उन्हें गुलाम बनाया गया है। तो वही बात है, स्टील रिंग, अभी भी अंगूठी पहनी हुई है। विथ आर्डल्स मीन्स कठिन परीक्षा के साथ, सी वाज मास्टर्ड बाई, जिनके द्वारा उन्हें गुलाम बनाया गया था। उस अंगूठी के द्वारा उन्हें क्या कर लिया गया था, गुलाम बना लिया गया था। तो प्यार उस अंगूठी को जिस अंगूठी के द्वारा इन्हें गुलाम बनाया गया था, ये अंगूठी अभी भी हाथों में क्या की हुई है, पहनी हुई है। दी टाइगर्स इन दी पैनल, अब जबकि टाइगर्स को याद करती हैं, एक तो अंगूठी की बात कर ली स्वयं की, आप टाइगर्स की याद करती हैं। दी टाइगर्स इन दी पैनल, जो पैनल जो आवरण में उन्होंने टाइगर्स बनाए हुए हैं, दैट सी मेड, जिसे उन्होंने बनाया था, उन टाइगर्स को जो पर्दे में उन्होंने जो टाइगर्स को बनाया था, सीमेंट जिसे बनाया था, विल गो ऑन प्रांसिंग, वह उछल कूद कर रहे होंगे, मींस वे अभी भी उछल कूद कर रहे होंगे। प्राउड मींस पूरे गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड मींस बिना डरे हुए गर्व के साथ वे अभी भी क्या कर रहे होंगे, उछल कूद कर रहे होंगे। वो टाइगर्स अभी भी उछल कूद गर्व के साथ बिना डरे हुए कर रहे होंगे। एक तो अपनी कंपैरिजन करती हैं किस तरह से वह जो है पूरी तरह से फंस चुकी हैं। अगर पूरे में इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच पूछ दिया जाए, इस पूरे स्टैंजा में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं। मींस जो है पर्सोनिफिकेशन नहीं, यहाँ पर मेटाफर कर सकते हैं, क्योंकि अपनी और इसमें जो है अपनी टाइगर के बीच में तुलना किया हुआ है, लेकिन ऐसे तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग उन्होंने नहीं किए हुए हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का इस स्टैंजा में प्रयोग हुआ है। तो प्यार ये सिंपल सा हो गया। इन्होंने अपनी स्थिति बताई हुई है, कैसे टाइगर्स और जो है टाइगर किस तरह से स्वतंत्र है, एक किस तरह से बधी हुई है, पति के जंजाल में किस तरह से फंसी हुई है, ये पोएम में इसमें दिए हुए हैं। आगे चलते हैं, इसके बेस पे प्रश्न बन देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बने हुए हैं। पहला प्रश्न है, व्हाई आंट जेनिफर्स हैंड्स आर सेड एज टेरिफाइड, क्यों जो है आंट जेनिफर के हाथ को टेरिफाइड कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, क्योंकि वह शादी के बंधन में बंधी हुई होंगी, मरने के बाद भी उनका जो है रिंग उनके हाथों में है, मरने के बाद भी रिंग उनके हाथों में है, तो इसलिए भैया उसे जो है टेरिफाइड हैंड ही कहेंगे ना, भयाक्रांत हाथ कहेंगे ना। भैया मर गया तो कोई इंसान जो है मान लें कि जो है कोई बंधन से मुक्त हो गया, लेकिन अभी भी बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, तो वही बात है भयंकर, इससे बड़ा डर क्या होगा, इससे भी बड़ा डर क्या होगा। वैसे लड़का लोग जो होते हैं, लड़का लोग तो फ्री होते हैं, ब्याह करने के बाद कोनो जो है उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लड़की का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। अब लड़काओं को कर दिया जाना चाहिए कि सिंदूर लगाना चाहिए, मंगलसूत्र लड़काओं को भी पहनना चाहिए, ऐसा भी नियम बना देना चाहिए, तब दोनों इक्वलिटी हो जाएंगी। तब जो लड़का लोग जो फ्री रहते हैं, एक ही आउटलाइन मारने लगते हैं, एक ब्याह करने के बाद वो 4 आउटलाइन मारते हैं,
ब्याह करने के बाद और लड़का लोग जो है सब इंसान जो है अजीब प्राणी होते हैं, वो ब्याह करने के बाद 4 ठो लाइन मारते रहते हैं। तो भैया कम से कम जो है 4 ठो तो लाइन तो नहीं मार पाएंगे। जो झूठे बोल के कहते हैं कि हमारा ब्याह नहीं हुआ है, तो कम से कम उनका भी पहचान हो जाएगा कि सिंदूर लगाए हुए मतलब इस ससुरा का ब्याह हो गया है, इसको लाइन नहीं मारना है, लड़की लोग समझ जाएंगे। लेकिन भैया जो है वो नहीं होता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर लड़कियों के जीवन को अपने धीरे जो है अपने जीवन को यहाँ पर दिखाएं किस तरह से बुरी स्थिति में फंसी हुई है। तो प्यार जी वही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। Aunt Jennifer's hand are said as terrified। Aunt Jennifer के हाथों को टेरिफाइड भयंक्रांत कहा गया है। बिकॉज क्योंकि इवन आफ्टर हर डेथ मीन्स मृत्यु के बाद भी रिंग ऑफ मैरिज इज फाउंड डियर, मीन्स जो है मैरिज में शादी की जो रिंग है अभी भी वहां पर पाई गई है, मीन्स अभी भी के हाथों में है, इसलिए जो है उसे भयंक्रांत हाथ कहा गया है। तो प्यार सिंपल से आपका क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर हो गया। ऑन जेनिफर्स हैंड आर सेड एज टेरिफाइड बिकॉज इवन आफ्टर हर डेथ रिंग ऑफ मैरिज इज फाउंड डियर, मींस शादी के जो है रिंग उसमें है जो अभी भी पहनी हुई है, तो इसलिए जो है उन्हें भयंक्रांत कहा गया है। तो प्यार ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वाज सी मास्टर्ड, कैसे उन्हें स्वामी बनाया गया, कैसे उन्हें गुलाम बनाया गया। मास्टर्ड मींस उन्हें अधीन कर लिया गया, कैसे जो है उन्हें अधीन कर लिया गया, तो यह अंगूठिया पहना के अधीन कर लिया गया ना, तो वही है सी वाज मास्टर बाय द आइडल्स, मींस जो कठिन परीक्षा देते हुए उन्हें गुलाम बनाया गया है। विद द रिंग इन हर हैंड्स, मींस हाथों में रिंग के द्वारा मींस अंगूठी के द्वारा उन्हें क्या किया गया है, गुलाम बनाया गया है। मींस अंगूठी की कठिन परीक्षा देते हुए उन्हें क्या कर लिया गया है, गुलाम बना लिया गया है। ये हो गया पैप्चे सी वाज मास्टर्ड बाय दी। आप ऐसे भी लिखते आइडल्स न लिखते तब भी काम हो जाता। सी वाज मास्टर बाय द रिंग इन हर हैंड्स, उनके हाथ में जो रिंग है उसके द्वारा उन्हें जो है क्या कर लिया गया है, गुलाम बना लिया गया, उन पर आधिपत्य जता लिया गया है। ये प्यार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल हैपन मींस क्या घटित होगा विद द टाइगर्स मींस उन बाघों के साथ मेड बाय आंट जेनिफर, जो आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए हैं। तो प्यार से उन बाघों के साथ क्या घटित होगा, वे अभी भी प्रांसिंग कर रहे होंगे ना, वे अभी भी नृत्य कर रहे होंगे पूरे प्राउड के साथ, पूरे गर्व के साथ, और अनअफ्रेड मींस बिना डरे हुए पूरे गर्व के साथ वे अभी भी प्रांसिंग कर रहे होंगे, नृत्य कर रहे होंगे ना भैया, यही होगा ना। तो यही आपका सीधे से उत्तर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर, मींस टाइगर्स जो आंट जेनिफर द्वारा बनाए गए हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग, वह क्या कर रहे होंगे, प्रांसिंग मींस नृत्य कर रहे होंगे, प्राउड मींस पूरे गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड मींस बिना डरे हुए। ये आपका लास्ट लाइन यही दिया हुआ था, बिना डरे हुए गर्व के साथ वो अभी भी क्या कर रहे होंगे, नृत्य कर रहे होंगे, उछल कूद कर रहे होंगे, जिस जहां पर उन्होंने बनाया हुआ था वे तो कभी डरने वाले नहीं है। तो प्यार से ये अपने जीवन की इस तरह से तुलना किया और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। तो आज के साथ जो है आज 5 स्टैंजा के साथ हमने पांचों पोएम की आपको एक तरह से छोटी सी समरी भी बता दिया कि किस पोएम में क्या कंडीशन है, और इसकी समरी की मेन एक्सप्लेनेशन की क्लासेस जो है आपको सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर शाम 6 बजे इसमें लाइव क्लासेस चल रही है। शाम 6 बजे आपका लाइव रिवीजन मैराथन क्लासेस चल रही है 2.5-3 घंटे के, तो आप लोग वहां से जुड़ जाइएगा। उसको आज शाम को 3 चैप्टर की आपकी समरी बताएंगे, समरी के साथ साथ एक एक वर्ड की एक्सप्लेनेशन बताती है, पूरा डिटेल्स बताएंगे। तो आप लोग सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 से जुड़ जाना, और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक आपकी मैराथन क्लास चलती है, लाइव मैराथन क्लास चलती है, आप वहां से जुड़े रहना। तो प्यार जी ये बात हो गई। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। आज हमने 5 स्टैंजा कराए हुए हैं, 5 चैप्टर से कराए हुए हैं, और इससे अतिरिक्त अतिरिक्त प्रकार के इससे प्रश्न नहीं बनेंगे, बस यहीं से प्रश्न इसी तरह से बनेंगे, कहीं भी कोई भी आए। अब हो सकता है जो 5 हमने कराए हुए हैं इसी में से कोई भी आपका स्टैंजा आ सकता है, ये भी हो सकता है इन्हीं में से कोई स्टैंजा आ जाए, लेकिन अगर इनमें से नहीं भी आ रहा है तब भी आपको पता होगा किस तरह से करते हैं। आप कोई भी स्टैंजा आएगा, अगर आपने नॉर्मल भी बुक पढ़ा हुआ है तब भी आप आसानी से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक स्टैंजा का अगर अर्थ भी नहीं आ रहा है तभी आप कॉन्सेप्ट निकाल करके धीरे धीरे कर ले जाएंगे, बस उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, समझने में पूरा समय ज्यादा लग जाएगा, बाकी जो है आप वैसे भी कर सकते हो। तो प्यार जी ये आज की क्लास हो गई। आज की क्लास समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और सभी क्लास 12 के बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे। जिन बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं हैं उन हर एक बच्चे तक वीडियो को क्या कर देना, शेयर कर देना। प्यार जी ये आपकी जिम्मेदारी है। और लास्ट में आज होली है, होली के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और होली को आपको हमने कहा होता क्लास चलेगी आपकी, तो क्लास दे रहे हैं, और इसके साथ साथ होली के सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं।
संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए संघर्ष से घबराएं नहीं, उसे स्वीकार करें। तो प्यारे बच्चों, जिंदगी में जब संघर्ष आपका सामना संघर्ष से होना, तो जो है उससे घबराना नहीं चाहिए, उससे जो है पूरी दुगनी मेहनत के साथ उसका सामना करना चाहिए। अगर आप उस संघर्ष का सामना कर रहे हो ना, तो आप निखर के ऐसे निखर के निकलोगे ना, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी, ऐसा निखर के निकलोगे। तो इसलिए संघर्ष से घबराओ नहीं, संघर्ष से डटकर मुकाबला करो, तो निखरोगे तो एकदम बेहतरीन निखरोगे। ऐसी प्यारे बच्चे आप सभी से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नई क्लास में। इसकी नई क्लास क्या होगी? विस्तार का पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।